तो आज की वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, इसकी हमारे शरीर के लिए ज़रूरतें क्या क्या होती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल हमारी बॉडी के लिए क्या होता है। देखो, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो मुंह के थ्रू खाया जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है और यहीं से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू होता है। तो जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एकदम से एनर्जी आती है। वो एनर्जी हमें मिलती कैसे है? वो एनर्जी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस के बाद मिलती है। अब हमने कुछ खाना खाया, अब वो धीरे धीरे टूटेगा, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा या केमिकल ब्रेकडाउन होगा। मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा जैसे हमने उसको चबाया, और केमिकल ब्रेकडाउन होगा जो हमारी बॉडी में एसिड होते हैं उसके थ्रू उस फूड का ब्रेकडाउन होना, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, विटामिन मिलते हैं, वाटर मिलता है, सॉल्ट मिलते हैं, ये सब हमें उसके थ्रू मिलता है। तो ये सब प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम हो जाता है। ठीक है, अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है। देखो, इसका एक फेयर डायग्राम बनाते हैं। देखो, कुछ इस तरीके से शुरू होता है। देखो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ देखने में हमारा इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी में हमारा क्या क्या आता है, माउथ, हमारे टीथ भी ओरल कैविटी का ही पार्ट होते हैं। ये माउथ के अंदर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, फिर जैसे हम नीचे चलते हैं तो ये वाला पार्ट होता है हमारा फैरिंक्स, जिसे हम ग्रसनी बोलते हैं। देखो, इसका काम क्या होता है, हमने जो फूड खाया उसको ओइसोफेगस से मिलाने का। ठीक है, तो थर्ड नंबर का ये जो ट्रैक्ट होता है इसको हम बोलते हैं ओइसोफेगस। हिंदी में इसको बोलते हैं हम ग्रास नली। अब देखो, ग्रास नली का काम क्या होता है। ग्रास नली में अब हमने फूड खाया तो जैसे ये हमारे गले में यहाँ पे आया, ये होती है ग्रास नली। अब वो यहाँ पे ग्रास नली का काम क्या होता है, ग्रास नली की जो दीवारें होती हैं वो खाने पे प्रेशर लगाती हैं उसकी बोल बनने के बाद। खाने का जो बोल बनने का प्रोसेस होता है
वो होता है ग्रसनी में, और जब वो बॉल हमारे गले में इधर आ जाती है तो ये दीवारें जो होती हैं प्रेशर लगाती हैं, जिससे वो हमारे स्टमक तक चला जाता है। देखो इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, स्टमक में। तो ये होता है हमारा स्टमक, जिसे हम आम भाषा में पेट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब स्टमक में फूड का ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, क्योंकि स्टमक में हमारे बहुत सारे एसिड सॉल्ट्स ये सब होते हैं, जिससे हमारे फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। फिर यहाँ से होता हुआ खाना हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अग्नाशय। अब यहाँ से खाना हमारा, ये जो सी टाइप की नली सी होती है इसको बोलते हैं हम डियोडेनम। हिंदी में इसको बोलते हैं सी आकार की ग्रास नली है, ग्रसनी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब लास्ट यहां से खाना जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो यहाँ क्या होता है, जो हमारा फूड होता है उसका 90% एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से हमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये सब एब्जॉर्ब करके जो थोड़ा बहुत बचता है उसको हमें भेज देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये वाला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, जो 10% फूड हमारा एब्जॉर्ब होने से बच गया वो एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि इस पे इसकी दीवारों पे कैल्शियम और विटामिन की एक लेयर होती है। ठीक है, ये फूड एब्जॉर्ब कर लेती है और जो वेस्ट होता है उसे एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। और ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, इधर ये जो होता है इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, ये हमारा लीवर होता है। लीवर क्या करता है, लीवर बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम का सेक्रेशन करता है, जो हमारे फूड के ब्रेक डाउन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, अब देखो इंट्रोडक्शन में वही बात लिखी हुई है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स दैट ब्रेक डाउन द फूड इनटू न्यूट्रिशन। देखो इसमें भी वही लिखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे फूड का ब्रेक डाउन करता है, फिर उससे हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिशन, एनर्जी। हमारी बॉडी को किसी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर मेरे को कोई फंक्शन अपनी बॉडी के थ्रू परफॉर्म करना है तो मुझे उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो मैं खाना खाता हूँ वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ब्रेक डाउन होकर उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हमारे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की तरफ सेंड कर दी जाती है, जिससे हम उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब एनाटॉमी एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखो जो हमारी एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, देखो ये प्रोसेस ये बता रहा है हमें प्रोसेस की, जो फूड हमारा माउथ से जब हम खाते हैं और उससे वहां से हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है, मतलब हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन किस तरीके से करता है। सबसे पहले मैंने कुछ खाना खाया, ठीक है, वो सबसे पहले मुंह में जाएगा। मुंह में क्या होते हैं, जीभ होती है और दांत होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, चबाते हैं और उसे अंदर की तरफ भेजते हैं। फिर वहां से वो आता है फेनिक्स में। फेनिक्स तक आते आते वो छोटी छोटी बॉल के टाइप का हो जाता है। ठीक है,
फाइनेक्स उसको भेज देती है कहाँ पे, ओइसोफेगस के पास। ओइसोफेगस का काम क्या होता है, उस फूड को हमारे स्टमक तक पहुंचाना। अब फूड हमारे स्टमक तक आ गया, स्टमक में क्या होते हैं, बहुत सारे एसिड होते हैं जो फूड का क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फूड का स्टोरेज भी स्टमक में ही होता है। अब जब फूड का ब्रेक डाउन हो गया तो वहां से हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, जो फूड आया है उसमें से जो यूजफुल मॉलिक्यूल्स हैं उसको तो एब्जॉर्ब कर लेना और जो वेस्ट है उसको निकाल देना। तो ये यहाँ पे हमारे फूड का 90% एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बहुत सारे विटामिन और एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद जो फूड बचता है वो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा 10% जो फूड होता है उसमें से एब्जॉर्ब करते हैं। अगर कुछ यूजफुल होता है तो उसको निकाल लेते हैं और वरना बचा हुआ जो वेस्ट होता है वो एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन के लिए हमारे कुछ साइड प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, ये यहाँ पे होती हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, मुंह में राल आती है तो ये राल को निकालती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, खाना जो होता है वो उसमें थोड़ा हाइड्रेशन आता है और वो इजीली चबाया जाता है और चबा के सटका जाता है। ठीक है, और यहीं से ही हमारा क्या शुरू हो जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। इसमें होता है, यहाँ से निकलता है टाइलिन एंजाइम। ठीक है, फिर आते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन। फिर आता है लीवर। लीवर का काम क्या होता है, लीवर में बहुत सारे बाइल्स निकलते हैं जो फूड के ब्रेकडाउन में बहुत यूजफुल होते हैं। फिर आता है गॉल ब्लैडर, यहाँ से भी बाइल निकलता है जो फूड के ब्रेकडाउन में यूजफुल होता है। देखो ये हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम का चार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, माउथ से। माउथ में क्या होता है, ओरल कैविटी से शुरू होता है। ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या आता है, ओरल कैविटी में हमारा आता है, देखो लिप्स आते हैं, टीथ आते हैं, ये सब हमारे ओरल कैविटी के पार्ट होते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है फायनिक्स। फिर मुंह से जब हमने कुछ खाया वो कहाँ जाता है, हमारे फायनिक्स में जाता है। फायनिक्स का काम क्या होता है, ओइसोफेगस को और ओरल कैविटी को जोड़ने का। फिर यहाँ से फूड जाता है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस का काम क्या होता है, ओइसोफेगस तक आने तक फूड बॉल की तरह शेप में आ जाता है। ओइसोफेगस की दीवारें उस फूड पे प्रेशर लगाती हैं और उसको कहाँ भेज देती हैं, स्टमक में भेज देती हैं। अब स्टमक क्या होता है, स्टमक में फूड का ब्रेक डाउन होता है। स्टमक में बहुत सारे एसिड होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो यहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद फूड कहाँ जाता है, फूड जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो 90% हमारा फूड का न्यूट्रिटिव पार्ट होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे हमें शरीर में बहुत सारी क्रियाएं करने के लिए ताकत मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें कुछ काम करना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है, खाना खाने से। और जब हम खाना खाते हैं, ऐसा तो है नहीं हमने खाना खाया हमें एनर्जी मिल गई। हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है पूरा, खाना खाने के बाद उस खाने का ब्रेक डाउन होता है और उस ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें से वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिया जाता है और जो उसमें से न्यूट्रिटिव, वाटर और एनर्जी प्रोवाइड कराने वाले सोर्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उन्हें बॉडी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ से होता हुआ फूड हमारा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो 10% फूड बच जाता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है और जो वेस्ट होता है वो एनस के थ्रू निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें पहला पार्ट है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होती है, ओरल कैविटी हमें माउथ कैविटी के नाम से भी जानी जाती है। ओरल कैविटी हमारा मुंह होता है और मुंह में क्या क्या होता है, दांत होते हैं, जीभ होती है। तो डाइजेशन हमारा मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे चबाना, टेस्ट करना, स्पीक करना मतलब बोलना, और डाइजेशन हमारा मुंह से ही शुरू हो जाता है। अब देखो इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे होता है। देखो ये हमारे माउथ का डायग्राम है जब मुंह खुला होता है। ठीक, ये वाला पोर्शन हुआ लिप्स, ये लिप्स होते हैं।
ठीक, ये हुए लिप्स। लिप्स का काम क्या होता है? लिप्स हमारे माउथ को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे माउथ में डस्ट पार्टिकल जाने से। अगर लिप्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा? सीधे दांत दिखेंगे। अगर दांत दिखते हैं तो क्या होगा? बाहर से कोई धूल मिट्टी के पार्टिकल हमारे मुंह में आसानी से आ सकते हैं। तो लिप्स हमारे माउथ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, गेट की तरह काम करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, फिर होते हैं हमारे टीथ। टीथ का वर्क आपको सबको पता ही है, चबाने के लिए। ठीक है, अब देखो लिप्स और टीथ के बीच में ये जो जगह होती है इसको हम बोलते हैं गम्स। गम्स मतलब मसूड़े। ये क्या करते हैं? हमारे टीथ का प्रोटेक्शन करते हैं। फिर आता है हमारा हार्ड पैलेट। पैलेट होता है तालुआ। तो जब हम अपने मुंह के अपर साइड में देखते हैं तो यहाँ की तरफ एक ऊपर की तरफ हार्ड एरिया होता है जिसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं, और उसके पीछे एक सॉफ्ट एरिया होता है जिसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला एरिया। अब देखो ये हमारे जो दांत होते हैं, दांत भी हमारे 4 तरीके के होते हैं। ये जो पीछे के दांत होते हैं इनको बोलते हैं मोलर्स। ठीक है, ये जो दांत होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रीमोलर। और ये जो दांत होते हैं जो थोड़े उभरे से होते हैं इनको बोलते हैं हम कैनाइन। और ये जो आगे के दांत होते हैं हमारे इनको बोलते हैं हम इंसिजर्स। ठीक है, और ये हमारी टंग होती है, ये होती है हमारी ओरल कैविटी। ठीक है, अब देखो ओरल कैविटी की एनाटॉमी क्या है, मैंने आपको बताया। लिप्स होते हैं। लिप्स क्या आते हैं? फ्रॉम द ओपनिंग टू द माउथ कंट्रीब्यूट द फेशियल एक्सप्रेशन। हमारे माउथ की ओपनिंग होती है और ये फेशियल एक्सप्रेशन में यूज होते हैं। देखो हंसते हैं, बोलते हैं, कुछ भी काम करते हैं हमें लिप्स का यूज करना ही पड़ता है। ऐसा तो है नहीं हमारे लिप्स स्टेबल होंगे और हम मुंह से बोल लेंगे। जब हम बोलते हैं तो लिप्स हिलते हैं। ठीक है, तो ये वही बता रहा है कि लिप्स का जो काम होता है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन का होता है। टीथ का काम क्या होता है? चबाने का काम होता है, और फूड को ब्रेक डाउन तोड़ने का काम होता है। फूड सबसे पहले हमारे मुंह से ही टूटना स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट स्टेप ब्रेक डाउन टीथ के द्वारा ही होता है। फिर आती है हमारी टंग। टंग का काम क्या होता है? टेस्ट करने का। हमारी टंग पे टेस्ट बर्ड होते हैं जो हमें खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा का स्वाद बताती है, और टंग के थ्रू ही हम कुछ चीजें सटकते हैं। ठीक है, सटकते हैं तो वो कहाँ जाता है? फिर फेरिंक्स में चला जाता है। पैलेट क्या होता है? जो हमारे माउथ की रूफ होती है उस पे 2 तरीके की स्किन होती है। एक तो हार्ड होती है जिसको हार्ड पैलेट बोलते हैं, और एक सॉफ्ट होती है इसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। हिंदी में इन्हें तालुआ बोला जाता है। फिर आते हैं गम्स। गम्स क्या होते हैं? हमारे दांत के चारों ओर एक सॉफ्ट टिश्यू की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारे दांत को कोलिजन होने से बचाती है। फ्लोर ऑफ द माउथ। फ्लोर ऑफ द माउथ क्या होता है? जो हमारी जीभ के नीचे का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, फिर होता है बुक्कल म्यूकोसा, द लाइनिंग ऑफ द चिक्स। हमारे गालों में इस साइड और इस साइड लाइनिंग्स होती हैं कुछ। कभी आप जीभ लगा के देखोगे अगर अपने गाल पे तो आपको ऐसे लाइनिंग सी महसूस होगी, तो वही लाइनिंग हमारी ब्यूकल म्यूकोसा होती है। ठीक है, अब ओरल कैविटी के हमारे फंक्शन क्या क्या होते हैं? डाइजेशन। पहला डाइजेशन हमारा ओरल कैविटी से ही शुरू होता है। हम कुछ भी चीज मुंह के थ्रू ही खाते हैं, और मुंह के थ्रू खाते ही वो पहले मुंह क्या करता है? उस चीज को तोड़ना शुरू करता है, ब्रेक डाउन करता है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन। अब जब ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ से हमें टाइलिन नामक एक एंजाइम निकलता है। ठीक है, जो खाने में मिक्स हो जाता है और उसको इजीली ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है। दूसरा, जब टाइलिन हमारा खाने से मिल जाता है तो इजीली हम उसको सटक पाते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन हमारा मुंह से ही शुरू हो जाता है। दूसरा होता है टेस्टिंग। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हम उसे खाते ही कड़वा, खट्टा, मीठा और तीखे का पता चल जाता है। ये पता क्यों चलता है? क्योंकि हमारी जीभ पे क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें कड़वे, खट्टे, तीखे और मीठे का पता लगा देते हैं। तो इसलिए कुछ भी चीज खाते ही हमें पता चल जाता है भाई इसका स्वाद कैसा होगा, ये कड़वी है, मीठी है, तीखी है या खट्टी है। ठीक है, तीसरा स्पीच।
ओरल कैविटी का बोलने में भी बहुत एक विशेष योगदान रहता है। कैसे? क्योंकि हमारे मुंह में एक होता है जो फेनिक्स होता है, फेनिक्स ब्रेक डाउन होता है ओरोफेनिक्स, नासाफेनिक्स, उसमें एक होता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स का काम क्या होता है? वो हमें साउंड प्रोडक्शन करने के काम आता है। देखो जब भी हम बोलते हैं तो हमारी जीभ का मूवमेंट होता है और मुंह का मूवमेंट भी होता है। अगर हम अपना मुंह और जीभ स्टेबल रखें तो क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसलिए हमारा जो स्पीकिंग होती है उसके लिए माउथ का एक बहुत अलग योगदान होता है। ठीक है, फिर आता है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन किससे करता है? देखो भाई, ये हमें चोक होने से बचाता है। अगर हमारा पोस्टीरियर और इंटीरियर पार्ट नहीं होगा तो हम खाना खाते वक्त चोक कर सकते हैं। यही करता है कि एक तो होता है, देखो इस तरीके से होता है, ये हमारा फूड पाइप हुआ जिसमें फेरिंक्स, ओएसोफेगस और स्टमक में मिलता है, और ये हमारा विंड पाइप हुआ। यही माउथ का काम क्या होता है? माउथ हमारे फूड को विंड पाइप में ना भेजकर फूड पाइप में भेजता है, जिससे वो डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए जाता है। अगर वो गलती से विंड पाइप में चला जाता है तो इंसान का सांस नहीं आएगा। अब सांस नहीं आएगा तो चोकिंग की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए कभी कभी देखा होगा आपने, खाना खाते हुए जब धक्का उठता है तो कई बार वो फूड ऐसे अटक जाता है, तो विंड पाइप को थोड़ा सा कवर करता है। लेकिन फिर क्या होता है? वो फूड दोबारा से माउथ उसको वापस उसे कहाँ भेजता है? फूड पाइप में भेजता है। फिर वहां से फेनिक्स, फेनिक्स से ओएसोफेगस, ओएसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में वो एनस के थ्रू वेस्ट बाहर हो जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल।